हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं फाइनली आ चुकी हूँ आपके पास ईसीजीसी पीओ की जीए प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके। क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे। मैंने एनालिसिस सिर्फ 2024 का किया है क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिल रहे थे। सो इफ़ यू फाइंड अ वन देन डेफिनेटली मुझे मेल कीजिए आप, तो मैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा और आइडिया लेके एक और वीडियो ले आऊँगी। ओके, तो ये 2024 लेटेस्ट आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैंने एनालिसिस किया है। एंड गेस व्हाट, आई हैव फाउंड मोर देन 60% क्वेश्चंस फ्रॉम जस्ट 3 टॉपिक्स। ठीक है, और रिसोर्स भी मैं ऐसा बताऊंगी जहाँ पे एवरी क्वेश्चन वुड बी कवर्ड। तो आप आराम से 30 क्वेश्चंस लगा सकते हो 40 में से। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो स्टार्ट करने से पहले वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप रिव्यूज़ देख सकते हो इधर इधर। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स बहुत सारे बच्चों ने हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से क्लियर किया। आईबीपीएस पीओ का भी बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट्स आर अवेटेड, उसमें भी बहुत सिलेक्शंस होंगे, इसीलिए हमने ईसीजीसी पीओ का मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है और वो कल से स्टार्ट हो चुका है। आई हैव टेकन माय फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने ब्रीफिंग कर दी है हाउ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम वर्क्स। सेकेंड थिंग, मैंने ये भी बता दिया है कि व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो फॉर ईच सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी एरियाज, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड टू देम। और ये भी बताया है कि जीए में भी क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा डेली बेसिस पे डिस्कशंस भी होंगे, हम आपस में बात भी करेंगे, आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट मेंटोरशिप प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर राइट नाउ, जिससे कि आप लेट ना हो जाए। मेरा फर्स्ट सेशन का रिकॉर्डिंग डला हुआ है। इफ़ यू ज्वाइन, लिसन टू दैट फर्स्ट रिकॉर्डिंग राइट नाउ, जब भी आप ज्वाइन करते हो, और फिर उसके बाद से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वी वॉन्ट मैक्सिमम सिलेक्शंस फ्रॉम आर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स एंड उसी रास्ते पे चलते हुए हम बहुत अच्छे से उनको गाइडेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आर कमिंग। कहाँ से आ रहे हैं आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, नो डाउट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें आपका आरबीआई भी आ जाता है। ठीक है, तो आरबीआई बैंकिंग रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस भी होते हैं आर क्लब्ड इन दिस वन टॉपिक, आरबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें से आपके 8 क्वेश्चंस आए आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस सोर्स। ठीक है, तो 5% तो सीधा सीधा इसी सोर्स ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 5% ही हुआ ना, 8/40, 1/5, 20%, सॉरी 20% आपका इस वाले सेक्शन से आता है। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज योर, अब 3 सेक्शंस हैं जिसमें से 6 क्वेश्चंस आए हैं। एक है आपका रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी रिपोर्ट्स, जिसमें भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी पूछी गई थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। अवार्ड्स सेक्शन से आपके 6 क्वेश्चंस आए हैं और 6 क्वेश्चंस आपके स्कीम्स से आए हैं। सो स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस एंड अवार्ड्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके ये 4 टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो आपका आरबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, स्कीम्स एंड योर अवार्ड सेक्शन। इसमें से आपके 62.5% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 26 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40। ठीक है, ओके, तो अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है आपका अफेयर्स क्लाउड का मंथली वाला पीडीएफ। मंथली वाला ही उठाइए और वीकली में से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मंथली वाले पीडीएफ में देख सकते हैं नेशनल अफेयर्स, स्टेट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विच सेक्शन इज फॉर अस, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं ना, इसका क्वेश्चन आ चुका है, सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी आएगी दिसंबर में, वो वाली अपन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। तो उसकी जितनी भी आपकी हाईलाइट्स आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो सारा पोर्शन आपको कवर करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए, इसके बाद हमारे लिए एक तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी एंड बिजनेस को भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमी और बिजनेस और बैंकिंग एंड फाइनेंस के मिला के आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है,
और इसके साथ साथ इंडेक्स, रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अवार्ड्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपॉइंटमेंट्स, जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जैसे उसमें आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन, जो NCW होता है, उसका अपॉइंटमेंट पूछा था। तो इट इज़ वेरी बिग अपॉइंटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अपॉइंटमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले आप कवर कर लेंगे, तो अपॉइंटमेंट्स के भी कोई क्वेश्चन आप पे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, वो मेजर अपॉइंटमेंट्स ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दी। स्पोर्ट्स में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी बहुत ही मतलब नोन वाला फैक्ट था, नोन वाला क्वेश्चन था। तो स्पोर्ट्स में से जो आपका स्पोर्ट्स में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, डी गुकेश जो आपके चेस प्लेयर हैं जाने माने, वो कौन से प्लेयर हैं, किस स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो स्पोर्ट्स में से भी सबसे मेजर जो स्पोर्ट्स हैं आपके, क्रिकेट का जैसे अभी हुआ विमेन क्रिकेट कप हमने जीता, ठीक है, वर्ल्ड कप, फिर हमने एशिया वाला भी जीता था। तो इस तरीके से जो मेजर स्पोर्ट्स हैं वो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल फेयर्स में से भी मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लेंगे। स्टेट्स न्यूज़ पे में भी मेजर वाली चीज़ें, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह में आता है ना कि यूपी इस चीज़ में सबसे टॉप है, तो यूपी की ही ज़्यादा स्टेट न्यूज़ कवर की जाती हैं, तो यूपी की स्टेट न्यूज़ आप कवर कर लेंगे। इतना आप कवर कर लेंगे ना तो आपका हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे कहाँ से, ये मंथली वाला PDF से पढ़ेंगे, उसके बाद वीकली में से रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसमें आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैंड रिटन में, शॉर्ट एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में, आपको खुद के नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, जल्दी जल्दी आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको यूज़ करेंगे तो मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा 0, तो उससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आज और कल के लिए ही ये सेल लगी हुई है, तो आप जल्दी से इसको जाके परचेज कर लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट्स में से भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 आपके अपॉइंटमेंट्स में से हैं, 2 स्पेस में से हैं, 2 इंटरनेशनल अफेयर्स में से हैं, 2 स्टैटिक में से हैं, और एक ECGC रिलेटेड करंट अफेयर आया था, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स उठा लीजिए, तो आपका एग्जाम दिसंबर एंड में होने वाला है, स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जहाँ तक आपका एग्जाम है उसके 1 हफ्ते पहले तक, ठीक है। तो 20 दिसंबर मान के चलते हैं। तो इसका आपका सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लो, उसके बाद जो जो मैंने आपको बताया करते जाओ, ठीक है। इसी में से आपका मोस्ट ऑफ द पेपर आने वाला है, और मुझे अगर आपके पास है 2022 और 21 का पेपर, तो मुझे मेल करना, सो आई कैन प्रोवाइड यू सम मोर इनसाइट्स के यही 4 टॉपिक्स कंसिस्टेंट है या नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है या नहीं है, वो मैं आपको तभी बता पाऊंगी, ठीक है। तो आई होप मैंने अपनी सारी जितनी भी रिसर्च वर्क था वो आपको दे दिया है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा उठाइए। GA में से आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप ये 4 टॉपिक्स प्लस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वाला नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट वाला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए, मेंटोरशिप बैच ज्वाइन कर लीजिए, अगर गाइडेंस की कमी है तो बाकी सारी चीज़ें हम देख ही लेंगे, ठीक है। टेक केयर, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।